हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। बीएसएफ की जिस भर्ती को लेकर सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार इस साल कुल 1121 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, आयु की गणना किस तारीख से की जाएगी, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है और आवेदन की लास्ट डेट क्या है। इन सभी बातों को हम डिटेल में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो इस भर्ती का नाम है बीएसएफ हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए महत्वपूर्ण आवेदन तिथियां। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो कि 24 अगस्त 2025 से शुरू होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2025 है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, यानी कि आप ऑनलाइन माध्यम से बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 का फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भरेंगे ये भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि होती है डिफेंस के एग्ज़ाम में एज लिमिट को लेकर, तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती के लिए मिनिमम आयु 18 साल और मैक्सिमम आयु 25 साल मांगा गया है। आयु की गणना 29 सितंबर 2025 को आधार मानकर की जाएगी। इसका मतलब क्या है, यदि आपकी आयु 29 सितंबर 2025 तक 18 से 20 के बीच में होती है तो आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जैसे एससी एसटी के कैंडिडेट को 5 साल की छूट, यानी कि एससी एसटी के कैंडिडेट जो हैं मैक्सिमम 30 साल तक की आयु के भर सकते हैं। इसी प्रकार से ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 3 साल की छूट, यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 25-3-28 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल वैकेंसी को कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं और किस स्टेट के लोग आवेदन कर सकते हैं। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल की जो जितनी भी वैकेंसी होती हैं ऑल इंडिया लेवल की होती हैं, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर महिला और पुरुष मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं आवेदन फीस के बारे में। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को 100 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए आवेदन शुल्क फ्री है, यानी कि कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इसी प्रकार से सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों के लिए भी कोई आवेदन शुल्क नहीं है, चाहे महिला ओबीसी की हो, चाहे जनरल की हो, चाहे एससी एसटी की हो। सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है, यानी कि फॉर्म फ्री है। अब हम जान लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 के अंतर्गत कुल 1121 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी हैं। हेड कांस्टेबल आरओ मतलब रेडियो ऑपरेटर, दूसरी वैकेंसी है हेड कांस्टेबल आरएम यानी कि रेडियो मैकेनिक। अब हम जान लेते हैं अलग अलग कितनी वैकेंसी हैं। तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के 910 पोस्ट हैं, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के 211 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर 1121 पदों पर भर्ती की जाएगी। यदि बात की जाए कैटेगरी वाइज, तो रेडियो ऑपरेटर में अनरिजर्व कैटेगरी के 276 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 59 पोस्ट हैं, ओबीसी कैटेगरी के 350 पोस्ट हैं, एससी के 127 और एसटी के 98। इसी प्रकार से रेडियो मैकेनिक में अनरिजर्व कैटेगरी के 64 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के 16 पोस्ट, ओबीसी के 82 पोस्ट, एससी के 28 पोस्ट और एसटी के 21 पोस्ट हैं।
बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 में शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए मात्र कक्षा 10 पास होना चाहिए या फिर 2 साल का आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए। इनमें से कोई एक होना चाहिए, या तो कक्षा 10 पास होना चाहिए या फिर 2 साल का आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए। अब हम जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट के बारे में, जो कि है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 में आपको पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और रिटन एग्ज़ाम देना होगा। सबसे पहले आपका होगा पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या मांगा गया है? हाइट, जिसमें पुरुष कैटेगरी में पुरुष के लिए हाइट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इस प्रकार से है और एससी कैटेगरी के लिए इस प्रकार से है। चेस्ट यानी कि छाती आपके लिए 80 से 85 होना चाहिए। इसी प्रकार से महिला कैटेगरी के लिए हाइट जो मांगी गई है 157, जबकि एससी एसटी के लिए 154 सेंटीमीटर आप पढ़ सकते हैं। जब आप पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास कर लेंगे तब आपका होगा पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें दौड़ और कूद शामिल है। दौड़ में पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 6.5 मिनट में, जबकि महिलाओं को 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट में। इसी प्रकार लंबी कूद में 3.6 मीटर कूदना होगा 3 चांस में, महिलाओं को 9 फीट कूदना होगा 3 चांस में। ऊंची कूद में 1.2 मीटर कूदना होगा 3 चांस में, 3 फीट महिलाओं को 3 फीट कूदना होगा 3 चांस। 3 चांस का मतलब है एक चांस आपको दिया गया, मिस हो गया तो दोबारा मिलेगा, दोबारा में भी मिस हो गया तो तिबारा मिलेगा, यानी कि 3 में से किसी भी चांस में आपको जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं उनको पास करना होगा। जब आप पीएसटी और पीईटी दोनों क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका होगा रिटन एग्ज़ाम। जी हाँ, पहले यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, पहले पर पीएसटी और पीईटी होगा। उन दोनों को जब क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम बहुत ही आसान होता है, इसलिए बाद में रखा जाता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10th स्टैंडर्ड के पूछे जाएंगे, यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे। इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। फिजिक्स के 40 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश और जीके के 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। इसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन 2 घंटा दिया जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके सही क्वेश्चन में से 0.25 यानी कि 1/8 डिटेक्ट कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 38% यानी कि 200 में से 76 नंबर लाने होंगे। एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 200 में से 66 मार्क्स लाने होंगे। ये है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। यदि आप 200 में से 76 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो गए। एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 200 में से 66 क्वेश्चन नंबर ले आते हैं तो आप क्वालिफाई होंगे। ये थी ओवरऑल डिटेल जो कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए मांगी गई है। तो यदि आप कक्षा 10 पास हैं या फिर आईटीआई पास हैं या फिर दोनों पास हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। अब हम बता दें आपको कैसे और कहां से भरेंगे। तो आवेदन करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर सेंड कर दिया जाएगा। वहां पर सभी जो जानकारी अपनी सही भरकर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर देना है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस स्टेट की या किस विभाग की आप जॉब अपडेट चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके रिगार्डिंग डेली वीडियो अपलोड करते रहें।